भगवान के नित्य निकुंज में किशोरी जी के निज पक्षी हैं श्री सुक। किशोरी जी नित्य इनको नाम जब याद कराती हैं, बोलो माधव, तो तोता बोलता माधव, बोलो मधुसूदन, बोलते मधुसूदन, बोलो केशव, तो बोलते हैं केशव। ठाकुर जी के नाम उच्चारण करवा के उनको याद करवा रखा है। तरुवर छाओ तीर यमुना के, सुआ पढ़ावत डोले। एक आपने चित्र देखा होगा कभी, किशोरी जी के अधिकतर ऐसे स्वरूप आते हैं और इस हस्त पर एक तोता बैठा है, या कभी किशोरी जी के शीश के किसी श्रृंगार में कोई सुख बैठा है, या कंधे पर सुख बैठा है। कभी कभी ऐसे चित्र दिखते हैं। और नित्य सेवा में भी, कई लोगों की सेवा में भी किशोरी जी के हाथ में सुख पधराया जाता है, बैठे रहते सुख। वो किशोरी जी के कौन है? किशोरी जी को सबसे ज्यादा प्रिय लगता है ठाकुर जी का नाम। हमारे ब्रज की कई लीलाओं में ऐसा आता है कि श्याम सुंदर जब गैया चराने जाते हैं तो गैया चराना प्रारंभ करते हैं श्री राधा श्री राधा श्री राधा कहते हुए, लेकिन जब लौटते हैं तो अपने ही नाम बोलते रहते हैं, कृष्ण, मधुसूदन, माधव, मुरारी। सब लोग वाला कहें, अरे लाला अपनो ही नाम गारो है, बोले तो ना पतो, मैं राधा राधा कहूंगा से मुंह को सुख मिले, लेकिन मैं अपनो नाम जब गाऊं ना तो मेरो नाम सुन के श्री जी को सुख मिले, या मैं उनको सुख देवे के काजे गा रहा हूं। तो ठाकुर जी अपना ही नाम गाने लगते हैं क्योंकि श्री जी को अच्छा लगता है। ऐसे ही श्यामाजू, वे जब निकुंज में प्रवेश करती हैं ठाकुर जी का नाम गाती हैं, पर निकुंज में जब विचरण करती हैं तब अपना ही नाम गाती हैं, अपने ही नाम उच्चारण करती हैं किशोरी जी। क्यों? क्योंकि श्याम सुंदर को भाता है। तो किशोरी जी को नित्य ठाकुर जी का नाम सुनना इतना प्रिय लगता है। कृष्ण नाम जबते श्रवण सुनोरी आली, भूली री भवन में तो बाबरी भई रे। तो किशोरी जी ने सोचा क्या करूं जो मुझे नित्य कृष्ण सुनाए। तब एक तोता किशोरी जी ने अपने पास रखा, उसको सारे नाम याद करवा रखे हैं भगवान के, और जब जब श्री जी कुछ भी करें वो बोलता रहता है, मधुसूदन, माधव, मुरार। अच्छा ये देखो, नाम जप कैसे होना चाहिए, नाम स्मृति कैसे होनी चाहिए, जो नाम बोला जाए उसी भाव का दर्शन। जैसे ठाकुर जी का नाम क्या? मदन मोहन। अब जैसे तोता बोलता मदन मोहन, तो किशोरी जी को मदन मोहन ही दिखते हैं। मदन मोहन कौन से? बोले दुनिया में सबसे सुंदर है कामदेव, और उस कामदेव को भी जो अपने सौंदर्य से मोहित कर ले वो है मदन मोहन। ठाकुर जी के मदन मोहन झांकी आ जाती है किशोरी जी के नेत्रों में। जैसे ही तोता बैठे बैठे बोलता है माधव, तो ये माधव नाम कैसे पड़ा ठाकुर जी का? ठाकुर जी जब दौड़ते हैं, पीछे पीछे सखा ठाकुर जी को पकड़ में पकड़ाई खेल रहे हैं, तो ठाकुर जी जब बहुत तेज दौड़ने लग जाते हैं तो सब सखा ठाकुर जी के माधव माधव, मत दौड़ो मत दौड़ो, तब ठाकुर जी का नाम पड़ गया माधव। तो किशोरी जी जैसे सुनती है माधव, तो ठाकुर जी ऐसे दौड़ते भय, पसीना निकल रहे हैं, ये घुंघराले केस पीछे उड़ रहे हैं, ठाकुर जी ने अपनी पीतांबरी कस के बांध रखी है ऊपर, ये छवि दिखने लगती है। जो जो नाम उच्चारण हो वैसी वैसी छवि दिखे, ये नाम जप होता है। तो किशोरी जी नित्य नाम जप करती हैं। कैसे? सुख को कंधे पे बैठा के उससे सुनती रहती है, और फिर रोज की उनकी लीला है, एकांत में जाती हैं, फिर और नए नए नाम याद कराती हैं उसे। तोता का स्वभाव है, रट 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 लेता है, तुरंत याद करके बोल देता है। लेकिन एक दिन श्याम सुंदर सामने आ गए और वो सुख पक्षी बैठा था। किशोरी जी ने आज्ञा की प्रणाम करो। सुख पक्षी बोला ये कौन है, ये कौन है? अब ये कौन है पूछते ही किशोरी जी बोली तू इतने दिन से नाम गा रहा है, तुझे नहीं पता ये कौन है? तब किशोरी जी ने श्याम सुंदर से मिलन के बाद उस सुख पक्षी को आज्ञा की, अगर मेरे समीप रहना है, अगर मेरे संग रहना है तो जा, इनको जान के आ। पहले तू नाम तो रटता है पर नामी को जानता नहीं है, इसलिए मैं तुझे अपने पास नहीं रहूं, जाओ इनको जप के स्वीकार कर। तो उस सुख पक्षी को किशोरी जी के पास रहना इतना प्रिय लगता है कि वो दूर नहीं जा पा रहा है, लेकिन उसने मन में विचार किया कि इनके समीप रहने के लिए इनको जान, मतलब ये इतने प्रिय है इनको कि इनको यदि मैं जान गया तो ही मुझे रखेंगे। बोले अब जान के पहचान के नहीं, अब तो ऐसा जान के आऊंगा कि मैं जिससे मिलूंगा उसको जना के आऊंगा इनको।
तब वो सुख पक्षी पृथ्वी पर आया। महादेव पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे और वो पक्षी पीछे बैठ करके पूरी कथा सुन रहा था। पूरी कथा श्रवण के बाद जब महादेव को पता चला कि छुपके कथा सुनी जा रही है, अब उसमें दोष नहीं था, उनको पता ही नहीं था कहां बैठना, ऐसी कथा कथानक बताई जाती। महादेव त्रिशूल लेके दौड़े। महादेव को गुस्सा नहीं आया होगा, पर लीला रचवानी है ना, कैसे भी व्यास जी के पास पहुंचवाना है इनको। तो जैसे ही महादेव पीछे दौड़े, हिमालय में कूदते फांदते वो सुख पक्षी उड़ता हुआ बद्रिकाश्रम पहुंचा। वेद व्यास जी की गुफा, जहां व्यास गुफा है, वहीं वेद व्यास जी की पत्नी बिट्टिका वो जल पान कर रही थी और सुकाचार्य जी ने सोचा कि महादेव किसी भी गुफा में जाने में सक्षम है पर गर्भ में नहीं आएंगे, तो मुख से गर्भ में प्रविष्ट हो गए। महादेव को पता तो चल गया, पर यह क्रिया करवानी थी, महादेव को ही करना था कि कैसे भी व्यास जी के यहां पहुंचे ताकि भागवत इनके जीवन में आवे। और 12 वर्ष तक सुकाचार्य जी गर्भ में ही रहे मां के। 12 वर्ष बाद जब अंदर ही अंदर भगवत भाव चिंतन उनका प्रकट होने लगा, कभी नाचने लगते कभी गाने लगते, तब मां को थोड़ी पीड़ा हुई और कुछ स्वर सुनाई दिए। तब उन्होंने व्यास जी से जाके कहा मुझे पीड़ा होती है, और कभी कभी वैदिक स्वर सुनाई देते हैं। वेद व्यास जी महाराज ने नेत्र बंद करके दिव्य दृष्टि से देखा, बोले तुम्हारे गर्भ में साक्षात श्री सुखदेव जी महाराज। प्रणाम करते हुए बाहर से स्तुति गा करके व्यास जी ने कहा, बालक आप जन्म लीजिए, हमें कृतार्थ कीजिए। सुखदेव जी महाराज बोले हम यहाँ बहुत प्रसन्न है, एकांतवासा झगड़ा न झांसा, कोई हमारे अलावा दूसरा है नहीं, हमको बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, हमको बाहर मत बुलाओ, माया बहुत खतरनाक है, संसार हमको पकड़ लेगा। बोले आपकी मां को पीड़ा हो रही है, कम से कम इसलिए बाहर आ जाइए। तब सुखदेव जी महाराज ने कहा कि अगर भगवान आकर के मुझे आश्वासन दें कि मुझे संसार की किसी भी प्रकार की माया नहीं सताएगी तो मैं जन्म लूंगा। तो कहते हैं कि वेद व्यास जी ने प्रार्थना की और भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके बिटिका के गर्भ में प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के सुखदेव जी से कहा आपका जन्म माया में फंसने के लिए नहीं, माया में फंसों को उबारने के लिए हुआ है। आप किशोरी जी के सानिध्य में रहे हैं, अब आप कृपा करके इन पिता माता के गर्भ से जन्म लीजिए और संसार का उद्धार कीजिए, माया नहीं सताएगी। तब सुखदेव जी का प्रादुर्भाव हुआ। हाथ जोड़ के सब प्रणाम करो। यम प्रव्रजं तमनुपेत अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोलो सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी प्रकट हुए और जन्म लेते ही वन में चले गए, माता पिता के पास नहीं रुके। वेद व्यास जी महाराज ने जब भागवत की रचना की तो उनके चित्त में एक ही नाम आया इसके प्रचार के लिए, मेरा पुत्र सुखदेव, जो वन में जा चुका है निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना में। तब छोटे छोटे बालकों को भागवत के कई भगवान के रूप श्रृंगार के श्लोक याद करा करके वन में भेजने लगे। जाओ वन में जाकर के जब तुम तुलसी पत्र आदि तोड़ते हो जोर जोर से गाया करो, और कोई बटुक बालक आकर के कहे कि ये श्लोक कहां से मिले, उसको लेके मेरे पास आना। क्योंकि जानते थे रसिक है सुखदेव, भागवत जी के श्लोक सुन के खिंचा चला आएगा। बालक जाते दिशाओं में जाकर के भागवत जी के श्लोक गाते। एक बालक गा रहा था, वरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम विभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च मालां रंध्रान् वेणुमधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। इस श्लोक में भगवान के स्वरूप का वर्णन है। आप लोग अगर कर सकें तो मनी मन जो मैं भाव बताऊं उसका चिंतन कीजिएगा, आप सबको ठाकुर जी का दर्शन होगा। कैसे हैं ठाकुर जी? बोले बरहा पीड़म नटवर वपु, जिन्होंने अपने मस्तिष्क पर मोर पंख का आपीड़ यानी कि मुकुट पहना है।
कैसा पहना है? टेढ़ा पहना है, सीधा नहीं पहना। मुकुट टेढ़ा पहनते हैं ठाकुर जी। अब टेढ़ा क्यों पहनते हैं? निकुंज की एक लीला है कि किशोरी जी जब चलती हैं तो नंगे पांव चलती हैं, और धूप का प्रकाश जब किशोरी जी के चरणों में पड़ता है तो लाल जी को यूं लगती है मैं कहा करूं। तो ठाकुर जी कभी पत्ते की ओट लेते हैं, कभी कोई छतरी बना देते हैं पत्तों की, वो ले तो किशोरी जी कहती हैं हमको अच्छा नहीं लगता, आप ऐसे छतरी लेके चलो। ठाकुर जी बोले कहा करें, इनके चरणन में ये प्रकाश जावे मोह पीड़ा होवे। तो ठाकुर जी ऐसे मुकुट पहन के आते हैं कि जैसे किशोरी जी के बगल में चलते हैं तो मुखमंडल ही ऐसे घुमाते रहते हैं कि कहीं से भी सूर्य का प्रकाश आए तो वो मुकुट में ही रुक जाए, किशोरी जी के चरणों में ना जाए। जहां जहां चरण पड़त प्यारी जू के, तहां तहां मन मेरो करत है छाओ। हमारे हरिदासियों का पद है, इसलिए ठाकुर जी मुकुट पहनते हैं। तो बरहा पीड़म, मोर पंख का मुकुट पहना है। कर्णयो कर्णकारम, इतना सुंदर वर्णन हमारे पूज्य नाना जी करते थे इस श्लोक का कि लाल जी एक ही कान में पुष्प पहनते हैं, यहां पुष्प घुसा लेते हैं और यहां पुष्प लगा करके फिर ठाकुर जी चलते हैं, और फिर थोड़ी देर बाद ठाकुर जी उस पुष्प को निकालते हैं तो ऐसे निकाल के ऐसे नहीं पहनते हैं, ऐसे निकाल के उछालते हैं आकाश में, और फिर जब वो नीचे आता है तो ऐसे कर लेते हैं तो वो यहीं आके अड़ता है। और इस छवि को देख के मधुमंगल सीताराम से अरे लाला हमारा कैसे जोर को आनंद करावे, फिरते करके देखा, फिरते करके ठाकुर जी फिर निकाले, फिर उछाले, फिर यूं कांड करें यहीं आवे। ठाकुर जी की इस छवि को देख करके सब सखा खुश होते। कर्ण यो, क्योंकि यहाँ कान दो हैं कुंडल एक, इसलिए नाना जी ऐसा भाव बताते थे। कर्णयो कर्णकारम विभ्रदवास कनक कपिसम, ठाकुर जी की वस्त्र कैसे? बोले सूर्य को भी लज्जा हो जाती है ठाकुर जी की पीतांबरी देख करके। वही जयंतीम चमालाम, ठाकुर जी लंबी माला पहनते। श्री अंग पर ठाकुर जी गले से लेकर के चरणों तक स्पर्श करने वाली माला पहनते। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी वृंदावन में पादुका नहीं पहनते। वृंदावन में हमारे ठाकुर जी श्याम सुंदर पादुका नहीं पहनते, और इसी कथा को सुनकर के कितने सारे वैष्णव बालक है जो वृंदावन में जब जाते हैं पादुका नहीं पहनते। हमारे ठाकुर जी जहां नंगे पांव रहे, हम कैसे पहने? तो ठाकुर जी जब नंगे पांव वृंदावन में घूमते हैं तो लाला मधुमंगल सीदामा और कई सखा कई गोपियां इतनी माला, बड़ी बड़ी माला पहना देती हैं, लाला के नीचे तक लटके सब। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी जब उनको स्पर्श करते हुए ठोकर लगाते हुए चलते हैं तो पुष्प टूट करके आगे गिर जाते हैं, और जहां जहां ठाकुर जी चरण रखते हैं वहां वहां पुष्प आकर के कोमलता का अनुभव कराते हैं। क्योंकि पादुका तो पहनी नहीं है, इसलिए पुष्पों से ही सही ठाकुर जी को सुख मिल। अच्छा, इसके पीछे एक और भाव है। कई गोपियां ऐसी हैं जो ठाकुर जी के छिप के दर्शन करती हैं नित्य लीला के, उनको कैसे पता चले कहां गए? तो इसलिए लंबी माला पहन के ठाकुर जी पुष्प तोड़ते भय जाते हैं ताकि उनको देख देख करके गोपियां पीछे से आ जाएं और ओट में कहीं बैठ करके लाला की पूरी लीला देखें। अब कहा कर रहे हैं, क्योंकि प्रकट रूप में आ जाएंगी तो सखा सबरे गारी गलौज करेंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, भगा देंगे उन्हें। तो क्या कर रही है यहाँ पे, चल भगे आते। इसलिए कई, जैसे महाराष्ट्र में उनको कहते हैं पुरंदर, जो वन में, वन की कई गोपियां हैं ना जो वन में ही रहती हैं, जो वन में ही निवास करते हैं, ऐसे कई पुरंदर होते हैं जिनको शहरों में या गांव में कोई काम नहीं है, कोई अभिप्राय नहीं, वो वन में ही रहते हैं, वन में ही निवास करते हैं, फल खाकर के जीवन निर्वहन करते हैं, किसी पेड़ पे ही ऊपर उनका छोटा छोटा घर होता है, वहीं रहते हैं। तो ऐसे कई ब्रज की वन, सघन वनों में भी गोपियां हैं, वो ठाकुर जी को देखने के लिए कैसे पहुंचे, कहाँ है ठाकुर जी? तो उनके लिए ठाकुर जी चिन्ह के रूप में लंबी लंबी माला पहन के तोड़ते हुए जाते हैं पैरों से, ताकि देख के वो गोपियां आ जाएं। वही जयंतीम चमाला रंध्रान वेणु अधर सुधया, अपनी कोमल उंगलियों से जो वेणु का नाद कर रहे हैं, प्राण पिरो रहे हैं, और जब जब पलक खोलते हैं, बंद करते हैं, खोलते हैं, बंद करते हैं, तो मानो जैसे उस बांस ने बड़ी पीड़ा सह करके भगवान के अधरों को पाया है, ठाकुर जी उसके लिए पंखा जल रहे हैं। इस श्लोक को जैसे ही हिमालय में बैठे हुए सुखदेव जी ने सुना, सुनते ही ये छवि प्रकट हो गई सुखदेव जी के हृदय में। दौड़े उस बालक के पास,
बोले ये बालक कौन है, ये मोर मुकुट पहन करके चल रहा है, ये कौन है, ये इतनी सुंदर वंशी का नाद कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है मैंने कहीं तो देखा है इसको, ये इसका कुछ तो संबंध है मेरे साथ में, इसके बारे में मुझे और बताओ, ये किनका पुत्र है, ये किनका सखा है, ये किनका बेटा है, और थोड़ा इसके बारे में मुझे कहो ना, मुझे क्यों रोना आ रहा है उसका चिंतन करके, तुम गा रहे हो और मेरे चित्त में भाव उमड़ रहे हैं, कौन है ये, इसके बारे में बताओ ना मुझे। गोपियों जैसी स्थिति हो गई सुखदेव जी की। अब तो एक एक अंग चाहता है उनसे मिलना जिनके बारे में भी सुना है। केवल एक श्लोक। बालकों ने कहा हमको तो एक ही श्लोक आता है, पर हमारे गुरुजी पे तो 18,000 श्लोक हैं, चलो। और तब सुखदेव जी महाराज आए, जैसे ही देखा मेरे पिता ही हैं वेदव्यास जिन्होंने इस ग्रंथ की रचना की, चरणों में प्रणाम करके कहा कि मुझे पढ़ाइए। तब वेदव्यास जी ने सुखदेव जी को भागवत जी प्रदान की। भागवत जी का अध्ययन करने के बाद श्री सुखदेव जी महाराज गंगा के तट पर गए और वहां एक परीक्षित नाम का राजा मिला, जिसको 7 दिन में मरने का श्राप लगा था। सुखदेव जी ने वही भागवत की कथा परीक्षित को सुनाई। मतलब भागवत जी से कृष्ण की पहचान हो गई, पर सुखदेव जी के मन में आया कि मैं सीधे श्री जी के पास जाऊं, उससे पहले देख तो लूं कि जो मुझे प्राप्त हुआ उससे किसी का कल्याण हो रहा है कि नहीं। तभी उनको परीक्षित जी प्राप्त हुए और 7 दिन तक परीक्षित को कथा सुना करके उनके जीवन का उद्धार किया। फिर उसके बाद श्री शुकाचार्य जी श्री जी की सेवा में ही चले गए। हमारे जयपुर में एक स्थान है सरस निकुंज, वहां के वार्षिक उत्सव में गत वर्ष भी मैंने कथा की, इस वर्ष भी है। हमको भक्तमाल उन्होंने ही कहने को आज्ञा की। वहां श्री शुकाचार्य जी सुख सखी के रूप में हैं किशोरी जी की सेवा में। तो ऐसा कहते हैं, ऐसा मानते हैं कि भागवत का वाचन और अध्ययन करने के बाद फिर श्री जी ने उनको स्वीकार किया कि अब तुम नाम भी जानते हो और जिसका नामी को भी जानते हो। कृष्ण मधुसूदन मोहन मुरारी कौन है अब तुमको पता है, अब तुम मेरे साथ रहो। तब सुखदेव जी को सेवा में सहचरी रूप में प्रदान लिया। प्रश्न उठा महाराज ये परीक्षित कौन है और इनको 7 दिन में मरने का श्राप क्यों लगा, कृपा करके विस्तार से बताओ। और यहां से महाभारत का प्रसंग प्रारंभ होता है कि यदा मृधे कौरव संजयानाम वीरे स्वथो वीर गतिम गतेषु ब्रकोदरा विग्ध गदा विमर्श भृगुनुरुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। परीक्षित बंधु, मैं भी परीक्षित हूं, आप सब परीक्षित हो, हम सब परीक्षित ही हैं, क्योंकि 7 दिन में मरने का श्राप सबको लगा हुआ है। हम सबका जन्म 7 दिन में ही होता है, 7 दिन में ही हम सब मर जाते हैं। परीक्षित जिस स्थिति में, उस स्थिति में हम सब हैं। कलयुग हम सबको प्राप्त है, पर हमारा जीवन सुधरेगा केवल कथा से ही। परीक्षित के जीवन में कथा आई तभी परिवर्तन हुआ उनके जीवन में। सत्संग बहुत आवश्यक है। तो परीक्षित की कथा सुनाने के लिए वक्षे कृष्ण कथोदयम महाभारत का थोड़ा सा प्रसंग सुनाया गया। ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा महाभारत का, सूक्ष्म में ही कहूंगा। महाभारत का युद्ध विश्राम हो चुका था, पांडव जीत चुके थे, लेकिन दुर्योधन के चित्त में अभी भी बदला लेने की इच्छा नष्ट नहीं हुई। पूरे हार चुके हैं, सब नष्ट हो चुका, बिल्कुल मरने की कगार पर है। पर उस स्थिति में भी गुरुपुत्र अश्वत्थामा को दुर्योधन कहता है जाओ, जाकर के पांडवों को सोते हुए मार दो, जबकि ये अधर्म है। धर्म युद्ध में धर्म का विचार किया जाता है। जैसे अगर सामने वाला अगर शस्त्रहीन हो जाए तो उसको मारने से पूर्व धर्म का विचार किया जाएगा कि पहले इस पर शस्त्र हो तभी हम युद्ध करें। शाम का समय हो जाए, सूर्यास्त हो जाए तो फिर शत्रु को मारने की कोई आज्ञा नहीं। और ऐसा भी वर्णन किया जाता है कि महाभारत युद्ध में जितने योद्धा घायल होते थे या मरते थे, सूर्यास्त होने के बाद जिसने मारा
वही देखने जाता था, अगर प्राण बचे हों तो उसको मैं चिकित्सा के लिए ले जाऊं। ऐसा धर्म युद्ध होता था। सोते हुए सैनिकों को नहीं मार सकते आप, और युद्ध विश्राम हो जाने के बाद तो आपकी हार हो गई, अब आप कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन दुर्योधन के चित्त में पाप आया। मैंने एक बात अनुभव की है, शायद आपने की हो कि नहीं, हमारे साथ कुछ ना कुछ होता है, सबके जीवन में होता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में कुछ भी उसके प्रतिकूल नहीं होता, सबके जीवन में होता है। आप इंसान ही नहीं हो अगर कुछ भी आप सहन नहीं कर रहे हो तो लाइफ में। आपने सबने देखा है। और एक बात कहें, हमारे ऋषियों का ऐसा कहना है, 5 अग्नियां आती हैं जीवन में, पंच अग्नि सबके जीवन में आएगी, कोई नहीं बचेगा इन पंच अग्नियों से। पंच अग्नि मतलब 5 स्थिति, 5 सिचुएशन ऐसी आएंगी आपकी लाइफ में, पूरी लाइफ में, जन्म से अंत तक, जिसमें आप टूट जाओगे, बिखर जाओगे और ऐसी स्थिति में आ जाओगे कि अब क्या करें। पर उस अग्नि को आने दीजिएगा, नाम रूपी रस को साथ रखिएगा, सत्संग रूपी रस को साथ रखिएगा, क्योंकि अग्नि को बुझाने की सामर्थ्य रस में ही है, जल में ही है। उस अग्नि को सह लेंगे आप यदि आपके पास जल है तो, नाम रूपी, सत्संग रूपी पंच अग्नि अगर आ चुकी हैं तो बढ़िया है, फ्री हो आप। नहीं आई है अभी तक तो फिर वेट करो, आने वाली है, आती सबके जीवन में। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि अगर आपका एक भी दिन बिना चैलेंजेस के निकलता है तो इसका मतलब आप जीवित नहीं हो, आपने कोई अपराध किया है। हर दिन कुछ सह रहे हैं हम, तभी हम जीवित हैं, तभी हम जी रहे हैं। लेकिन मैंने एक चीज अनुभव की कि हमारे साथ होने वाले अनुचित व्यवहार पर जब हम प्रतिक्रिया ना करते हुए बदला लेने की इच्छा रखते हैं तो हमारे चित्त में पाप का जन्म होता है। बदला की इच्छा जिसके भी चित्त में आई है, बदले की इच्छा, रिवेंज की इच्छा, उसके चित्त में पाप ही आएगा। मैं देख लूंगा इसको बताऊंगा मैं। आप जब किसी से रिवेंज की स्थिति में आते हो, आप ये तक सोच लेते हो कि इसकी मृत्यु हो जाए, इतना भयावह होता है रिवेंज। लेकिन एक वैष्णव, एक भक्त, एक साधक, एक उपासक कभी भी इस स्थिति में नहीं जाता, वो बदले की इच्छा में नहीं रहता है। वो ठाकुर जी से प्रार्थना कर लेगा, इसको सद्बुद्धि दीजिएगा ठाकुर जी। ठाकुर जी आप सब देख रहे हैं लेकिन मुझे कुछ नहीं कहना है, ठीक है, जो भी जीवन में हुआ हम सब कुछ क्षमा प्रार्थी। हाँ, मैं ये भी कहता हूं कि कई ऐसे अपराध होते हैं जिन पर क्षमा नहीं करनी है। वो अपराध आप सब जानते हैं, किसी स्त्री के साथ किया गया दुर्व्यवहार है, किसी बालक के साथ किया गया दुर्व्यवहार है, माता पिता के साथ किया गया दुर्व्यवहार है, ये सब तो अपराध है, इनमें तो दंड का विधान है ही। परंतु कई छोटी छोटी बातों पर भी हम बदला लेने की इच्छा रखते हैं, देख लूंगा, तुझे बताऊंगा मैं, वो पाप को जन्म देता है चित्त में। और वही पाप जन्मा है आज दुर्योधन के चित्त में। राम जी बदला लेने नहीं गए थे रावण के पास। अगर बदला लेने की इच्छा होती तो पहले हनुमान जी को नहीं भेजा होता, अंगद को नहीं भेजा होता, रावण को रणभूमि में भी चेतावनी नहीं दी होती, कुंभकर्ण से भी ज्ञान नहीं दिलवाया गया होता रावण को। रावण को कितनी बार समझाया, लेकिन जब नहीं माना, इतने पर भी नहीं माना, युद्ध ही उसका अंतिम निर्देश था, अंतिम उसका भाव था, तब ठाकुर जी ने युद्ध किया। बदला नहीं लेना था ठाकुर जी को। दुर्योधन ने गुरुपुत्र अश्वत्थामा को कह दिया, सोते हुए मार दो पांडवों को। मारने के लिए गया, लेकिन भगवान पांडवों को लेकर के कहीं और चले गए। द्रौपदी के पुत्र सोते रह गए, जिनका वध उसने कर दिया। अंधेरे में पता नहीं चला, जल्दीबाजी में था। जाकर के जब वध किया, पांचों के सर लेकर के आया दुर्योधन को दिखाने के लिए कि मैंने मार दिया है। अर्धरात्रि का समय था, प्रकाश करके जब देखा तो वो 5 पांडव नहीं थे, द्रौपदी के 5 पुत्र थे।
दुर्योधन ने कहा, अरे तेने तो हमारे कुल खानदान में कोई बालक ही नहीं बचा, अब तो हमारा कुल खत्म हो गया यहीं पर ही। तूने ये किनको मार दिया? ये द्रौपदी के पुत्र हैं। और इसी शोक में दुर्योधन के प्राण चले गए। लेकिन यहां द्रुपद सुता को जब पता चला उसके 5 बालकों को मार दिया, रोने लगी। अर्जुन प्रतिज्ञा लेने लगे, मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा जिसने भी मारा है। तब अश्वत्थामा को बंदी बनाया, परंतु अश्वत्थामा के उस बंधत्व को द्रौपदी ने मुक्त करवा दिया। ठाकुर जी बहुत प्रसन्न हो गए। क्षमा दान सबसे बड़ा दान है बंधु। और द्रौपदी ने वो क्षमा दान किया अश्वत्थामा को। ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए द्रौपदी से। कभी कभी मेरे मन में आता है कि ठाकुर जी भी क्षमादानी हैं। नहीं तो हम आप सब लोग तो ऐसे ऐसे कृत्य करके बैठे हैं कि ठाकुर जी के सन्मुख खड़े होने की हमारी स्थिति नहीं है। लेकिन फिर भी द्वार खुले हैं उनके। क्यों? क्षमा करना जानते हैं ठाकुर जी। कुछ कुछ ऐसे भाव हैं, ठाकुर जी की बताई गई बातों को जीवन में उतारना है, ये हमारा कर्तव्य है। लेकिन कई कई ठाकुर जी के ही गुण हैं, उनको भी जीवन में लाना चाहिए। उसमें एक गुण ये है क्षमा। ठाकुर जी बहुत क्षमा करते हैं। कितने बड़े बड़े अपराधों पर हमको क्षमा कर देते हैं ठाकुर जी। क्षमा करना सीखिए। और क्षमाशील व्यक्ति भी तभी बनता है जब सत्संग जीवन में हो, नहीं तो उसके चित्त में क्षमाशीलता नहीं होती। द्रौपदी ने क्षमा किया, भगवान बड़े प्रसन्न हो गए, अपना नाम दे दिया द्रौपदी को, मैं कृष्ण, ये कृष्णा। लेकिन अश्वत्थामा को अब भी बदला लेना था। उसने विचार किया क्या करूं, 5 बालक मार दिए, अब कुछ ऐसा और करके जाऊं कि ये पांडव जीवन भर रोते ही रहें। तभी उसको पता चला कि इन पांडवों के वंश में एक बालक और है जिसका भी जन्म ही नहीं हुआ। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, जिनकी मृत्यु महाभारत में हो गई, उनकी पत्नी अभी सगर्भा है। अगर उसके बालक को मैंने मार दिया गर्भ में ही, तो ये पांडव जीवन भर रोएंगे। अब सोचिए बदला कितनी गंदी सोच तक ले जाता है। सगर्भा माता पर तो सबको दया आ जाती है। एक कंस ने भी दया की थी द्रौपदी जी देवकी मैया के ऊपर, लेकिन अश्वत्थामा को दया नहीं आई। जैसे ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा, गर्भवती उत्तरा को मारने के लिए, उत्तरा के गर्भ के बालक को नष्ट करने के लिए, उत्तरा ने जैसे देखा ब्रह्मास्त्र आ रहा है, दौड़ी दौड़ी भगवान के चरणों में गई। भगवान द्वारिका जा रहे थे कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद्भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। उत्तरा दौड़ी दौड़ी गई भगवान के चरणों में और कहा, हे नाथ, मैं भले ही मर जाऊं, मेरे पति को मार दिया महाभारत युद्ध में, मेरे भी प्राण चले जाएं, मुझे तो जीवित रहने का कोई मन भी नहीं है, पर मेरे गर्भ में जो बालक है इसका क्या अपराध है, इसको मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है। हे नाथ, मेरे जितने जप हो, जितने तप हो, जितने पुण्य हो, इतने नहीं है, मैं जानती हूं, पर कृपा करके फिर भी आप कृपा कीजिए, इस बालक की रक्षा कीजिए, मुझे अपनी रक्षा की चिंता नहीं। क्योंकि उत्तरा जानती है कि ये बालक कुल पोषक है, एक योद्धा है, एक राजा है, ये सब नहीं, भगवान का भक्त बनने वाला है। क्योंकि उत्तरा ने गर्भ में बालक को धारण करते समय यही चिंतन किया था कि श्री कृष्ण का अनन्य प्रेमी भक्त बालक जन्मे मेरे गर्भ से। ठाकुर जी ने जैसी उत्तरा को देखा, उत्तरा से कहा, तुम चिंता नहीं करो, सब मंगल होगा। ब्रह्मास्त्र आ रहा था आकाश से उत्तरा की तरफ। ठाकुर जी एक रूप से बाहर खड़े थे, दूसरे रूप से ठाकुर जी ने अदृश्य रूप धारण किया, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके अपनी चक्रा नाम की गदा को द्रुत गति से घुमाया और आकाश में ही ब्रह्मास्त्र नष्ट करके उस बालक की रक्षा की। जैसे ही आकाश में ब्रह्मास्त्र नष्ट हुआ, ठाकुर जी सामने ही खड़े, कुछ किया नहीं ठाकुर जी ने तो अंतरंग भाव से रक्षा कर दी। सब लोग जय जयकार करने लगे, द्वारिकाधीश की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। पर ठाकुर जी तुरंत कहते हैं, अरे मेरी जय जयकार क्यों कर रहे हो? बोले आपने रक्षा की। बोले मैंने रक्षा, मैं हिला भी नहीं अपने स्थान से,
ये तो उत्तरा का जप है, ये तो उत्तरा का पातिव्रत है, ये उत्तरा का व्रत है, नियम है कि उन व्रत नियम और पातिव्रत के धर्म से उसकी रक्षा हो गई। इसकी जय जयकार करो, इसके धर्म ने, इसके बल ने, इसकी तपस्या ने, उसने रक्षा की है उत्तरा की, मैंने नहीं की है। सब उत्तरा की प्रशंसा करने लगे, लेकिन दूर खड़ी कुंती, भगवान की बुआ, पांडवों की मां, समझ गई। बोले ये तो कृष्ण का स्वभाव है, स्वयं सब संभालने के बाद दूसरों को प्रशंसा का पात्र बना देते, स्वयं सब करने के बाद दूसरों को श्रेय प्रदान कर देते हैं। ये तो कृष्ण का स्वभाव है। सब क्रिया संभल जाती है और श्रेय उसको मिल जाता है जो मध्य में खड़ा था, परंतु क्रिया संभाली तो श्री कृष्ण ने थी। ठाकुर जी का स्वभाव है पीछे रहना, अपना नाम ना आने देना। लोग बाग कहते हैं आपका घर बहुत अच्छा है, सब ठाकुर जी का है, लाओ चाबी धर आओ वृंदावन में राधारमन जी के पास, घर लॉक करके। गाड़ी बहुत बढ़िया, अरे ठाकुर जी ने दी है, लाओ चाबी दो। नानी याद आ जाएगी, फिर सारे रकम याद आ जाएंगी, इतने करोड़ का बनवाया महाराज जी, आप कह रहे हो राधारमन जी को दिया। कई लोग इतने भी बोलते हाँ दे दिया, दे दी, उन्हीं का ही है, हम तो इसमें रह रहे हैं बस। ठाकुर जी भी मंद मंद मुस्काते हैं, बोले ज्यादा मत बोले, ठाकुर जी का है। अगर प्रकट होकर मांगने आ गया तो हो जाएगा कल्याण। पर भैया जो बोले भी और माने भी कि सब क्रिया ठाकुर जी की है किसकी? आप में मेरी में सामर्थ है। मैं अगर अपना बल मानूं, मैं अपना सामर्थ मानूं कि मैं कथा सुना रहा हूं, देखो इतनी भाग दौड़ करके भी मैं कथा सुना रहा हूं, एक इतना सा कण चला जाए कंठ में और यहां से ये चौक हो जाए, क्या सुना पाएंगे फिर? कुछ भी नहीं। ठाकुर जी ही करवाते हैं। जब तक रखा है कि भाई इससे कथा सुनवानी है, सुनवा रहे हैं। जब लगेगा ठाकुर जी को नहीं इससे बढ़िया कोई और लाना है तो वो भी आएंगे। सब ठाकुर जी की दया से होता है। विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुः विपद्गणात्। त्वयैव नाथे, केवल आप हमारे हो। और एक बात कहें, स्तुतियां उनकी हैं जो कहते नहीं है, जो मीन करते हैं, अपनी बात को मानते भी हैं। कह तो सब देते हैं ठाकुर जी आप हमारे हो ठाकुर जी, कहीं ठाकुर जी आ गए ना इस बात को पूरी करने, हो सकता है हम भाग जाएं। हम मानव हैं ऐसे, आजकल कलयुग में ऐसे मानव हैं। ठाकुर जी को हनुमान जी कहेंगे हे हनुमान जी आप ही हमारे हो, हे दुर्गा मैया आप हमारी हो। अगर वो प्रत्यक्ष आ गई आपके घर में तो 4 दिन बाद को घर में कमरे नहीं है माता जी, आप तो हिमालय पे ही रहो। हम कहते हैं, मानते नहीं, मीन नहीं करते हम। अभी हमने गाया पद, पर इसमें कही गई एक भी बात हम मीन नहीं करते, बस कहते हैं। त्वयैव नाथेन कह करके कुंती भगवान के सामने एक ऐसा वरदान मांगती है, ब्रह्मांड में ऐसा वरदान ठाकुर जी से किसी ने नहीं मांगा जैसा कुंती ने मांगा। कुंती ठाकुर जी से कहती है हे नाथ, विपदा सन्तु नः सस्व तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत्स्या अपुनः भव दर्शनम। कुंती कहती है हे नाथ मुझे एक ऐसा वरदान दीजिए। बोले क्या वरदान चाहिए बुआ बताओ। कुंती ने अपनी स्तुति के प्रारंभ में, हमने पूरी स्तुति नहीं कही, कुंती अपनी स्तुति के प्रारंभ में भगवान को भगवान कहती है, श्री कृष्ण को भगवान कहती है। तो भगवान कहते हैं कि बुआ मैं तो तेरो लाला हूं, तुम भगवान क्या को कह रही है। तब कुंती कहती है बोले मैं सब जानती हूं आप परमात्मा हो। तो अब कुंती अपनी स्तुति के मध्य में कहती हैं कि परमात्मा से कुछ मांगना चाहिए। वैसे जरूरी तो नहीं है, पर कुंती कह रही है फिर भी मानव का स्वभाव है तो मांगता ही है।
तो मैं भी क्यों पीछे हटूं, कुछ मांग लूं आपसे। भगवान बोले मांगो। ऐसा वरदान किसी ने नहीं मांगा जो कुंती मांगती है। क्या कह रही हैं? बोले संसार में जितनी भी आपत्ति विपत्ति दुख कष्ट पीड़ा है वो सब मेरे जीवन में आ जाए, ऐसी कृपा कर दो। मैं इतनी पीड़ित हो जाऊं कि मेरे चित्त से पीड़ा जावे ही नहीं। मेरे जीवन में इतने संकट आ जाएं, भयावह से भयावह, जो संसार का कोई व्यक्ति सहन करता हो उसको मत दीजिए, मुझे दे दीजिए। ये कोई परोपकार की भावना से कुंती नहीं कह रही है कि सबके कष्ट मुझे दे दो। कुंती बस कह रही है मेरे जीवन को कष्टों से भर दीजिए। इस वरदान को सुनकर के भगवान भी स्तब्ध हो गए। भुआ तुम क्या मांग रही हो, सोचा समझा तुमने? कुंती कहती है मुझे पता है मैं क्या मांग रही हूं, पर मुझे चाहिए यही आपसे, कृपा कीजिए। भगवान ने कहा मैं दूंगा, आप मांग रही हो तो मैं दूंगा, लेकिन एक बात मुझे बता दीजिए, क्योंकि मैं जानता हूं इसके पीछे भी एक कारण है। मैं कारण जान करके आपको दूंगा। बताइए कारण क्या है, क्यों चाहिए दुख? आपने बचपन से आज तक सुख देखा ही कब, दुख ही देखा? बाल्यकाल में आपको बिना विवाह के एक पुत्र प्राप्त हो गया जिसका नाम था कर्ण। लता पत्रों में लपेट के आपने उसको नदी में बहा दिया। उसकी चिंता में आप सदा रही, कितना कष्ट। फिर किसी को बता नहीं पाई कि आपका एक पुत्र है, क्योंकि समाज के लोग कैसे समझेंगे कि भाई एक देवता ने मुझे प्रदान कर दिया। उस पुत्र की चिंता में पीड़ा में आप जीवन भर रही। विवाह हुआ पांडु के साथ, वो भी बीमार, और उनको भी शाप लगा था कि सहवास की भावना से पत्नी के सन्निकट गए तो मृत्यु हो जाएगी। पंच बालक देवताओं के द्वारा आपको प्रदत्त हुए, क्योंकि बाल्यकाल में एक ऋषि ने प्रसन्न होकर के कुंती जी को एक मंत्र दिया था, जिस देवता को बुलाओगी वो आ जाएगा। और इन्हीं देवताओं के प्रसाद से ये पंच पांडव आपको प्राप्त हुए। उसके बाद पांडु महाराज की मृत्यु हो गई। आपके बालकों को अधिकार हस्तिनापुर की गद्दी मिलनी चाहिए थी, पर आपके पतिदेव के भ्राता धृतराष्ट्र ने सारा शासन अपने कब्जे में कर लिया और आप लोगों को वन में भेज दिया। इतने वर्षों तक वन में पीड़ा सहती रही, सब कुछ सहा। महाभारत का युद्ध हुआ, इतनी पीड़ा, इतने अपने चले गए आपके। और इसमें भी सबसे बड़ी पीड़ा की एक घटना घटी थी। क्या? आपका एक पुत्र कर्ण। सारे पुत्रों ने आपसे आशीर्वाद लिया और आपने सबको कहा विजयी भव, लेकिन उन सबको देखते हुए कर्ण के मन में, कर्ण को पता था कि मेरी मां है। कर्ण, कृष्ण और कुंती, केवल इन तीन को पता था कि कर्ण किनका बेटा है। युधिष्ठिर को नहीं पता था, अर्जुन को नहीं पता था कि कर्ण हमारा भाई है। जब वो भागवत में कथा आती है कि जब उनसे पिंडदान आदि कर रहे थे गंगा के तट पर, तब कुंती ने कहा कि एक कर्ण का भी करो। तब युधिष्ठिर आदि ने पूछा वो तो हमारा भाई नहीं था, हमारे कुल का नहीं, उसका क्यों करें? तब सच पता चला था सबको। लेकिन जब अपने पांचों बड़े भैयाओं को आशीष लेते हुए देखा कर्ण ने, तो कर्ण के मन में आया मां का आशीर्वाद लेकर के बालक जाए और मां आशीर्वाद दे तो उसकी विजय तो निश्चित होती है। मैं भी तो मां का पुत्र हूं। कर्ण बिना बताए अंधेरे में गया कुंती के पास और चरणों में प्रणाम किया। खूब रोई कुंती उसको देख करके, बहुत स्नेह दिया, कहा मां मुझे आशीर्वाद दो। तब कुंती इतनी व्याकुल हो गई कि अब मैं क्या कहूं, क्योंकि अगर मैं कहती हूं विजयी भव, एक पुत्र की विजय तभी होगी जब 5 मारे जाएं, और उन 5 को मैं विजयी का आशीर्वाद दे चुकी हूं, तो मतलब क्या है कि उनकी विजय तब होगी जब इस पक्ष के सब मारे जाएं, उसमें मेरा ये पुत्र भी है। तो कुंती ने क्या आशीर्वाद दिया पता है? सदगति हो। कर्ण टूट गया अपनी मां के आगे। मैंने बचपन से पढ़ा था, मां कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। मां कुमाता नहीं होती, पुत्र कुपुत्र होता है। आप मुझे क्या आशीर्वाद दे रही हैं?
आपका पुत्र हूं मैं रोज जाता हूं रणभूमि में, चारों ओर से मेरे ऊपर बाणों की वर्षा होती है। एक मां का चित्त नहीं पिघलता होगा अपने पुत्र को ऐसे देख के? आप मुझे ऐसा आशीष नहीं दे सकती जो आपने युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम को दिया? कुंती कुछ नहीं बोली, नेत्र बंद करके केवल अपने पीड़ा को सहती रही। कर्ण चला गया और कह के गया, मां मुझे पता है कि अब जिसकी मां का ही हाथ ना हो पुत्र के ऊपर, तो वो चाहे कर्ण हो, चाहे साक्षात सूर्य हो, उसकी रक्षा कोई नहीं कर सकता। और अगले दिन ही कर्ण का महाभारत में युद्ध में वध हुआ। ये पूरी घटना कृष्ण जानते। यहां पांचों नाच रहे थे, कुंती मनी मन व्याकुल हो रही है, उसका हृदय पीड़ा से भरा पड़ा था। आज कृष्ण याद कराते हैं मां को, वो कहते बुआ इतनी पीड़ा सही है मेरी बुआ ने, आज इतने वर्षों बाद युधिष्ठिर के शीश पर हस्तिनापुर का मुकुट पहना है, आज तुम्हारे जीवन, तुम राजमाता बन गई हो, अब तुम्हारे जीवन में प्रसन्नता आई है, प्रसन्नता होने का समय आया है, तुम्हारे बालकों का वनवास खत्म हो गया, तुम्हारा झोपड़पट्टियों में रहना, भागे भागे फिरना सब खत्म हो गया, अब तो सब सुख के दिन आए हैं, अब तो सब कुछ अच्छा हो गया बुआ। पर मुझे लगता है तुमको आदत हो गई है कष्ट भोगने की, सहने की, इसीलिए मुझसे कष्ट मांग रही है। कुंती का उत्तर इतना सुंदर था कि भगवान श्री कृष्ण के नेत्र सजल हो गए। कुंती कहती हैं, मैंने बाल्यकाल में कष्ट सहा, आप मानते हो? बोले हाँ। मैंने विवाह में कष्ट सहा, आप मानते हो? हाँ। मैंने बालकों की परवरिश में कष्ट सहा, आप मानते हो? हाँ। महाभारत युद्ध के समय काल में भी मैंने कष्ट, एक पुत्र को गवाया, आप मानते हो? हाँ। 14 वर्ष के लिए वनवास, अज्ञातवास, सब आप मानते हो? बोले हाँ। क्या यह भी मानोगे कि जब से कष्ट हमारे जीवन में था, महाभारत के युद्ध के अंतिम दिन तक, इन सब कष्ट की घड़ियों में आप साथ खड़े थे? और आज जब युधिष्ठिर के सिर पर हस्तिनापुर का राज तिलक बैठा है, उसके सिर पर जब मुकुट विराजमान हो गया, तो आप हमें छोड़ के जा रहे हो। ये बात भी मानना पड़ेगा आपको। जब जब हम कष्ट में थे तो आप हमारे साथ ही खड़े थे, और आप जब राज्य हमको वापस मिला तो आप हमें छोड़ के जा रहे हो। इसलिए मैं आपसे कह रही हूं, विपदः सन्तु नः सस्वत् तत्र तत्र जगद गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। मुझे पीड़ा नहीं चाहिए, मुझे कष्ट संकट नहीं चाहिए, मुझे मेरे प्राण प्यारे कृष्ण चाहिए। और मैं अनुभव कर रही हूं कि आप कष्ट की घड़ी में ही साथ थे, इसलिए केवल कष्ट मांग रही हूं। आपसे आपको मांगूंगी, आप मना कर दोगे, इसलिए ऐसी स्थिति मांग रही हूं जिसमें आप संग रहो। जगन्नाथपुरी के एक भक्त की कथा है। एक भक्त था, उसके स्वप्न में जगन्नाथ जी आते थे। वो इतना रोता था मंदिर के बाहर खड़े होकर के। तो ठाकुर जी बोले, तू क्यों रोता है? बोले, आप बस मेरे साथ रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, और इस बात का मुझे अनुभव होना चाहिए कि आप मेरे साथ हो। तो भगवान जगन्नाथ जी ने उसको कहा, मैं तेरे साथ हमेशा हूं, और इसका अनुभव तुझे जब करना हो, समुद्र की बालू में चलना, और थोड़ी दूर चलने के बाद फिर पीछे देखना, 2 पैरों के निशान तेरे होंगे और तेरे बगल में 2 पैर के निशान मेरे होंगे। उससे तुझे पता चल जाएगा मैं तेरे साथ हूं। अब तो वो रोज जाता, समुद्र के तट पर चल के देखता, थोड़ी दूर चलता तो 2 पैर के निशान उसके, और बगल में छोटे 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 चरण भगवान के। इतना प्रसन्न रहता था। लेकिन ये उसके घर में कोई घटना घटी, माता जी का देहावसान हो गया, बहुत कष्ट में आ गया, इतना पीड़ा में आ गया, रोने लगा, विलखने लगा। अपनी मां के जाने के भाव से तुरंत दौड़ करके गया। बोले, मैं मन को शांत करने का एक ही तरीका, पता चले जगन्नाथ जी मेरे साथ हैं। अत्यंत पीड़ा में था। जैसे ही समुद्र के तट पर चल रहा था, रो रहा था बहुत तेज तेज। पीछे मुड़ करके उसने देखा तो 2 ही पैरों के चिन्ह थे।
जगन्नाथ मंदिर के बाहर जाकर बोला, मैं समझ गया, मेरी माँ का देहावसान इसलिए हुआ क्योंकि आप मुझे छोड़ के चले गए हो, अब आप मेरे साथ में नहीं हो, आपने कुछ दिन मेरा संग किया, उसके बाद मुझे अकेला छोड़ दिया। नाथ, आप ऐसा कैसे कर सकते, मुझसे क्या अपराध हुआ? रोने लगा, बिलखने लगा। जगन्नाथ जी रात्रि में फिर स्वप्न में आए। क्यों रो रहा था? बोले, नाथ, आप मेरे साथ थे हमेशा, और आज आप मेरे साथ नहीं थे। मैंने जाके देखा 2 ही चरण चिन्ह थे, और आज ही मेरी माँ का भगवत धाम गमन हो गया। इसका मतलब आपने मुझे त्याग दिया ना, मुझसे कोई अपराध हुआ है? भगवान बोले, नहीं। तो फिर आज आपके चरण चिन्ह क्यों नहीं थे? भगवान बोले, कल तक मेरे चरण चिन्ह थे क्योंकि तू भी चल रहा था और मैं भी चल रहा था, परंतु आज तू पीड़ा में आ गया तो तुझे गोद में लेके मैं ही चल रहा था। वो मेरे चरण चिन्ह तेरे नहीं, मैं ही हूं। ठाकुर जी कभी अपने किसी भी वैष्णव, एक बार भी कोई ठाकुर जी की शरणागति ले ले, उसके बाद भले ही किसी भी कारण से वो भटक जाए, विलग जाए, लौट के आएगा, एक दिन तो आएगा। एक बार यदि ठाकुर जी के सन्मुख आ चुका है, फिर चाहे वो कहीं चला जाए, दुनिया के किसी भी स्थिति में पहुंच जाए, उसको आना तो पड़ेगा, क्योंकि ठाकुर जी छोड़ते नहीं। मिल बिछुरन मत दीजो, मीराबाई का अंतिम भाव, अंतिम शब्द ही यही था ठाकुर जी से, मिल बिछुरन मत दीजे। कभी कथा सुन के, कोई सत्संग सुन के आपके मन में प्रेम जग गया, आप वृंदावन गए 2-4 बार, महाराज वो प्रेम बना ही रहा आपका, लेकिन फिर कुछ दिन बाद फिर से वैसे ही पुराने जैसे हो गए। अब प्रेम तो है पर इतना समय ठाकुर जी को नहीं देते। कोई बात नहीं, जब तक तुम्हारा मन हो घूमे आओ पूरी दुनिया में, आओगे तो लौट के आएंगे, क्योंकि ठाकुर जी नहीं छोड़ते, वो पकड़ते नहीं है, और एक बार पकड़ लें तो फिर छोड़े ना है, ये उनको स्वभाव। कुंती ठाकुर जी से आज जब विपत्ति मांगती है, अंक में भर लिया ठाकुर जी ने और कहा, बुआ तुम्हारे भाव से मैं बहुत प्रसन्न हूं, और मैं वचन देके जा रहा हूं, चाहे तुमको आज हस्तिनापुर का राज्य मिल गया, तुम राजमाता बन गई, सब सुख संपत्ति अब जीवन में है, सबको तो नहीं, पर जब जब तुम मुझे याद करोगी, चाहे कक्ष में, चाहे किसी बगीचा में, किसी नदी के तट पर, तुमको मैं मिलने आऊंगा, और किसी को बताना नहीं, मैं रोज आऊंगा। और कुंती को ठाकुर जी नित्य दर्शन देने जाते थे, नित्य दर्शन देते थे ठाकुर जी। तो ऐसी कुंती ने भगवान की स्तुति गाई, और भगवान फिर से द्वारिका जाने के लिए तैयार हुए। युधिष्ठिर रोने लगे। भगवान बोले, अब तुम क्यों रो रहे हो भाई, तुम तो राजा बन गए, अब क्यों रो रहे हो? तब युधिष्ठिर बोले, मैंने बहुत सारे बालकों को अनाथ कर दिया, कितनी सारी माताओं को, मुझे महाभारत युद्ध का निर्णय अस्वीकार कर देना चाहिए था, इससे बढ़िया तो अपने हम 5 प्राण त्याग देते, हमारे चक्कर में कितने लोगों के प्राण चले गए। नाथ, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। बहुत अच्छी बात है। ठाकुर जी क्या कहते हैं यहां पे पता है? जो शोक क्रिया करने से पहले होना चाहिए था, वो क्रिया करने के बाद कर रहे हो। ये एक गैर सत्संगी व्यक्ति का लक्षण है। सत्संगी व्यक्ति का स्वभाव क्या? वो क्रिया करने से पहले ही सोच लेगा कि इसके बाद क्या होगा, क्या नहीं होगा, कितनों का फायदा, कितनों का नुकसान, कैसे क्या और क्या, सब चीज विचार कर लेगा। उसके बाद उसको दिक्कत नहीं होती। वो एक साइड, एक बी ऑप्शन लेके चलता है साथ में। पर तुम ये इस प्रकार के लोग हैं, क्रिया कर देते हैं और फिर जब करने के बाद घटना हो जाती है फिर रोते हैं, ओहो ना, हमसे तो बहुत बड़ा अपराध हो गया, ये तो बहुत बड़ा, हमने पहले क्यों नहीं सोचा, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। भगवान कहते हैं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये कहकर के रोने वाले लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ठाकुर जी कहते हैं तो फिर क्या करें? बोले हो गई सो हो गई, अब नहीं करेंगे। इस भाव को धारण करके आगे बढ़े। आत्मग्लानि के लिए अपने आप को एक सूक्ष्म दंड दे। सूक्ष्म दंड किसको कहते हैं? अपनी किसी प्रिय वस्तु का कुछ समय के लिए परहेज करे। अपनी किसी प्रिय वस्तु का, वो प्रिय वस्तु चाय नहीं होनी चाहिए। चाय छोड़ना कोई बड़ी बात है? ऐसी वस्तु होनी चाहिए जो आपको छोड़ने में, मतलब आपको 2-4 दिन का तो शौक रखना पड़े। ऐसा एक सूक्ष्म दंड दो, 6 महीने के लिए इससे परहेज करेंगे। खान पान की वस्तुओं से परहेज करना कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत लोग हैं छोड़ देते हैं। कोई ऐसी वस्तु हो, कोई ऐसा भाव हो जिसका त्याग किया। ये जब आपको पता है कि आपने कुछ गलत किया, अब उस गलती का मैं अब रो करके कुछ मत कीजिए। अपना कर्म बढ़ाते रहिए, आगे चलते रहिए,
बस पीछे जो कर दिया है उसका स्वयं को एक सूक्ष्म दंड दीजिए। और सूक्ष्म दंड क्या? अपनी किसी अति प्रिय वस्तु का कुछ दिन का परहेज कीजिए। और वो वस्तु ऐसी हो जो ठाकुर जी नहीं होने चाहिए। कोई और सोचे ठाकुर जी की सेवा ही छोड़ दो 6 महीना की, नहीं नहीं, ये आपको विचार करना है कि आपको किस चीज का परहेज करना है। होना ऐसा चाहिए कि 6 महीना तक आपको नानी नाना दादी दादा सब याद आ जाए, तभी तो दंड माना जाएगा। वो दंड थोड़ी होता है कि कोई फर्क ही नहीं पड़ा आपको। कुंती समझ गई और कुंती भगवान की स्तुति गाने लगी। बहुत सुंदर कुंती स्तुति है। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रीतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, सब लोग गाओ। सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। किसके द्वारे जाए पुकार, और न कोई सहारो। तो आके बाँह पकड़ लो, ओ मेरे प्रीतम। अब तो आके बाँह पकड़ लो, ओ मेरे प्रीतम। हो तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे अपनी स्तुति में एक श्लोक गाया है। मैंने एक बार अपने गुरुजी से पूछा कि श्रीमद् भागवत में सबसे पहली स्तुति है कुंती की। कुंती की स्तुति में ऐसा क्या है कि सबसे पहले कुंती स्तुति गाएगी? देखो, निर्माण जिन्होंने भागवत जी का किया व्यास जी, वो चाहते तो पहले भी कई स्तुतियां प्रसंग कर सकते थे, पर उन्होंने सबसे पहली स्तुति भागवत में कुंती जी की क्यों गाई? ऐसा क्या है कुंती स्तुति में जो अन्य स्तुतियों में नहीं है? कुछ तो विशेष है। हमारे गुरुजी प्रसन्न हो गए, बोले इस बात को आपने पकड़ा और किसी ने नहीं पकड़ा। बोले कुंती की स्तुति में एक विशेषता है जो किसी भक्त की स्तुति में नहीं है। और वो विशेषता क्या है कि यथा ऋषिकेश खलेन देवकी, कंसेन रुद्धार्त चिरम सुचार्पितम, विमोचिताहं च सहात्मजा विभो, त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्।
कुंती अपनी स्तुति में एक शब्द कहती है बस, त्वयैव नाथेन। और ये एक शब्द पूरी स्तुति को, सारी स्तुतियों का प्रधान बना देता। भागवत में अनेक स्तुतियां हैं, सबसे पहली स्तुति कुंती की है। पहली स्तुति मतलब नींव कुंती की स्तुति है। ऐसा क्या है कुंती स्तुति में जो अन्य किसी भक्त के भाव में नहीं है? कि सब कहते हैं ठाकुर जी आप हमारे हो, हम आपके हैं, आप हमारे हो, हम आपके हैं, पर कुंती एक शब्द ज्यादा बोलती है। क्या बोलो? केवल आप हमारे हो और कोई हमारा नहीं है। त्वयैव नाथेन। अपने बच्चों के सामने खड़ी है कुंती, पांचों पांडव खड़े हैं, सारे राजघराने के लोग खड़े हैं, सारे परिवार के लोग खड़े हैं, सबके सामने कुंती कहती है केवल तुम हमारे हो और कोई हमारा नहीं। हमारे सूरदास जी एक पद गाते हैं, जा प्रियतम सो प्रीति घनेरी, सो देख डर जई हैं मन पंछी, जा दिन मन पंछी उड़ जाई। जिस प्रियतम से बहुत प्रेम होता है, जिस प्रियतमा से बहुत प्रेम होता है, भगवान ना करे कभी ऐसा ना हो, पर अगर प्रियतम और प्रियतमा किसी कारण से भगवत धाम चले जाएं, कोई एक दोनों में से, हम पहले ही कह रहे हैं नहीं हुआ ऐसा कभी किसी के साथ, पर बाय चांस चले गए और आप उसके याद में व्याकुल, कहां चली गई तुम, कहां चले गए तुम, चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। रो रहे हैं लोग आपकी व्याकुलता देख करके, या उस व्यक्ति की व्याकुलता देख करके। उस गए हुए व्यक्ति ने यमराज जी से कहा, बोले देखो कितना रो रहे हैं मेरे घर के लोग, एक बार मुझे जाने दो वापस। तो यमराज जी बोलेंगे ठीक है, 1 मिनट के लिए तुमको समय दे रहे हैं, जाओ वापस में ले आओ। रात्रि में आया बेचारा, पंखे पे बैठ गया ऊपर, प्रियतमा के नेत्र खुले पानी पीने के लिए, और जैसे ही पानी पी रहा था ऊपर से बोला सुनो, जैसे ही देखा भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर से ये कहां से आ गया। हे पंडित जी महाराज, हमारे घर पे कुछ साया वाया हो गया, कहां से आ गए? रिंकी के पापा ऊपर बैठे थे। सूरदास जी कहते हैं, जा प्रियतम सो प्रीति घनेरी, सो देख डर जई हैं, जा दिन मन पंछी उड़ जई। जिस प्रियतम से आपको अनन्य प्रेम है, यदि वह भी अपने प्राण परित्याग के बाद कभी दिख जाए तो भय लगेगा। भले ही आप कोई कितना भी कहे नहीं हम नहीं डरेंगे, हम नहीं डरेंगे, आके दिखा दे वो सामने, आप सच में डर जाओगे, आप सच में भयभीत हो जाओगे। अरे कहां तक कहें, परिवार में किसी का अगर भगवत धाम गमन हो जाता है तो उसका शव देखने में भी डर लगता है, नहीं देखा जाता। एक बार को जानवर का शव रास्ते में पड़ा हुआ, आप गाड़ी बगल से निकाल दोगे, लेकिन किसी मानव का शव पड़ा हो, रास्ता ही बदल देंगे, कहीं ऊपर नीचे पट जाए हमारे। और उनसे हम प्रेम बताते हैं अपना, मानवों से प्रेम होता तो उनकी अनुपस्थिति में भी उनसे प्रेम होता। हमारा होता है, ठीक है, हम अपने प्रियजनों को याद करते हैं, अपने गुरुजनों को, भगवत प्रेमियों को, सबको हम याद करते हैं, पर उनकी अगर वास्तविक उपस्थिति हो गई तो वो व्याकुलता, वो भय के रूप में आएगी। तब सूरदास जी से किसी ने कहा तो फिर है कौन अपना? बोले जिसकी अनुपस्थिति में भी वह प्रिय लगता है, और वो उपस्थित हो जाए तो भय तो लगेगा ही नहीं, वो केवल एक है। बिन गोपाल को नहीं अपनो, जासों की रत रही है। बिन गोपाल को नहीं अपनो, केवल ठाकुर जी, और ठाकुर जी के संबंध के जितने भक्त हैं वो यदि कभी प्रकट हो जाए तो भय नहीं लगेगा। जिसके संग रहे हैं, खाए हैं, पिए हैं, सोए हैं, सब कार्य किए, वो कभी दिख जाए भय लगेगा। एक बालक आया एक दो कथा पहले, मुझसे आके बोला महाराज जी कुछ बताओ। मैंने क्या बताएं भैया? बोले मुझे ना मेरा एक मित्र था, वो चला गया है। मैंने कहा ठीक है, फिर अब वो दिखता है मुझको। तो मैंने कहा तुम्हारा तो मित्र था भाई, हो सकता है वो तुम्हारे बिन रह नहीं पा रहा हो। नहीं, वो मुझसे कहता मेरे संग चल। अब मुझे बहुत भय लगता है उससे महाराज जी। मैंने कहा क्या करना है, फ्रेंडशिप तोड़वा दे आपकी।
ठीक है, वो बाद में उसको फिर कई भाव बताए। मतलब आप कैसा प्रेम कर सकते हैं? संसार में प्रेम होता ही नहीं है भैया। अगर प्रेम होता तो उसकी अनुपस्थिति आपको भयभीत नहीं करती। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे। श्री राधा रमण लाल की। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा प्यारे, तुम संग नाता जोड़ा प्यारे, तुम संग नाता जोड़ा। ओ तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा प्यारे, तुम संग प्रभु हंस के कह दो, तू मेरा मैं तेरा प्यारे, तू मेरा मैं तेरा प्यारे, तू मेरा मैं तेरा। ओ साच प्रीत की रीत निभा लो, साच प्रीत की रीत निभा, साच प्रीत की रीत निभा लो, साची प्रीत की रीत निभा लो, ओ मेरे प्रियतम। हाँ, साची प्रीत की रीत निभा लो, ओ मेरे प्रियतम। ओ तुम
राधे राधे गौर